असली मसाले सच सच MDH। दोस्तों, MDH मसाले का नाम और ये ऐड भला किसने नहीं सुना होगा। बचपन से अब सभी अपने टीवी पर MDH की एड्स देखते आए हैं, जिनमें एक बुजुर्ग आदमी को आपने जरूर देखा होगा। वो बुजुर्ग शख्स कोई और नहीं बल्कि MDH मसाले के मालिक हैं, जिनका नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी। जी हाँ, इन्हीं के नाम पर बना है पूरे ब्रांड का नाम MDH। क्या आप भी जानना चाहते हैं इनकी पूरी कहानी? तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। MDH मसाले हम सबके किचन की शान बन गए हैं और हर घर की किचन तक आज ये ब्रांड पहुंच चुका है। और ब्रांड इतना बड़ा बन गया है कि साल 2020 में इसका ओनर और CEO मिस्टर महाशय धर्मपाल गुलाटी 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वेतन पाने वाले CEO बन गए। मगर ये CEO तक का सफर इतना आसान नहीं था और इसलिए इनकी कहानी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी कहलाती है। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी आज पूरे विश्व में मसालों के किंग के नाम से मशहूर हैं। इनकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जीवन में बेहद संघर्ष किया मगर कभी हार नहीं मानी। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 27 मार्च 1923 को ब्रिटिश कालीन भारत में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, जो पहले कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। उनके पिताजी का नाम था महाशय चुन्नीलाल गुलाटी और माँ का नाम था चनन देवी। महाशय चुन्नीलाल की सियालकोट में महाशयों दी हट्टी MDH नाम से मिर्च मसालों की दुकान थी और बेहद मशहूर थे ये। दूर दूर से लोग इनके मसाले लेने आते थे और यही नहीं, दूर दूर तक लोग उन्हें देगी मिर्च वालों के नाम से जानते थे। महाशय धर्मपाल गुलाटी पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे और सिर्फ 5वीं तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, जिससे उनके पिता काफी नाराज हुए। इसके बाद उनके पिता ने इन्हें लकड़ी का काम सीखने भेजा। वहां भी ये सिर्फ 8 महीने तक गए और फिर जाना बंद कर दिया। फिर इन्होंने चावल की फैक्ट्री, कपड़ों का व्यापार आदि भी सीखा, मगर कहीं टिक ना सके। अंत में उनके पिताजी ने उन्हें अपने साथ मसालों की दुकान पर बैठा लिया। थोड़ा समय हुआ ही था कि महाशय धर्मपाल गुलाटी को उनके पिता ने अलग मसालों की दुकान खुलवा दी और 18 साल की आयु में उनका विवाह भी कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था कि साल 1947 में भारत का विभाजन हुआ और सियालकोट अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था। ये समय पूरे देश के लिए एक मुश्किल भरा समय था और इस वक्त ने धर्मपाल गुलाटी के जीवन को मानो उनकी किस्मत को पलट कर रख दिया हो। जिस जगह वो रहते थे उस जगह की पहचान अब बदल चुकी थी। अब वो भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा थे। इसके बाद महाशय धर्मपाल गुलाटी को अपने परिवार के साथ अपना सब कुछ छोड़कर आना पड़ा और वे भारत चले आए। दंगे और कत्लेआम के बीच 7 सितंबर 1947 को वो अमृतसर के एक रेफ्यूजी कैंप में पहुंचे और कुछ दिनों के बाद वो काम की तलाश में दिल्ली करोल बाग आ गए। महाशय धर्मपाल गुलाटी के पास कुछ 1500 रुपए की जमा पूंजी थी, जिसमें से 650 रुपए का तांगा खरीदकर उन्होंने तांगा चलाना शुरू किया। परिवार का पेट तो पालना ही था, लेकिन उनकी कमाई बहुत कम होती थी, जिससे वो परिवार पाल नहीं पा रहे थे। कई बार सवारी नहीं मिलती थी, पूरा दिन खड़े खड़े हो जाता। लोग उन पर हंसते थे, उनका मजाक बनाते थे। लिहाजा 2 महीने बाद उन्होंने ये काम भी बंद कर दिया। आखिरकार उन्होंने दोबारा अपने मसालों के काम को शुरू करने के बारे में सोचा और तांगा बेचकर करोल बाग रोड पर एक खोखा खरीद लिया और मसाले पीसकर बेचने लगे। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और दुकान चल निकली। परिवार की हालत भी सुधर गई और साल 1953 में उन्होंने अपनी पहली दुकान चांदनी चौक में खरीदी और साल 1959 में उन्होंने अपनी मसाले की फैक्ट्री शुरू कर दी। अब तो उनके मसालों का विज्ञापन अखबारों में आने लगे, वो मशहूर होने लगे। आलम यह है कि आज MDH मसालों की दुनिया का एक लीडिंग ब्रांड है। MDH 100 से ज्यादा देशों में अपने 60 से ज्यादा रेंज के मसालों को बेचता है और देश ही नहीं, विदेश की रसोइयों में भी हमारा MDH छा चुका है। भारत की जान है उसके मसाले
और भारत के भोजन की जान है MDH मसाले। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किलों में भी आशा की किरण अपने साथ रखनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपका फेवरेट मसाला कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही और बिजनेस से जुड़ी केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।